Welcome back to my YouTube channel. I am RR sir. This is the second lecture of class 10, lesson number 2 इलेक्ट्रिसिटी. लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग समझा था और कैसे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है वो भी देखा था. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो आपके सामने एक बल्ब है. दिस इज अ बल्ब. बल्ब के ऊपर यहाँ पे एक टर्मिनल है और नीचे एक टर्मिनल है और ये दो वायर्स है और यहाँ पे हमारे पास एक सेल है. ठीक है, 1.5 वोल्ट का. देखना अभी. अब हम लोग इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे पूरा, जिससे कि करंट फ्लो हो. देखो हमने क्या किया, सेल के ऊपर वाले पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट को बल्ब के एक टर्मिनल से ज्वाइंट कर दिया. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला वायर ज्वाइंट कर दिया है. ठीक है, और अब माइनस वाले पार्ट को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं. ये हमने जैसे ही ज्वाइन किया, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब लाइट हो गया उसके अंदर. ठीक है, दिख रहा है आपको. सो दिस इज कॉल्ड अ सर्किट. दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, दैट इज वाई दिस सर्किट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. So this is the basic definition of any circuit. It is the path along which electric current can flow. So circuit is a path of electric current. Means circuit एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में. अब आप एक चीज देखो, ये जो 4 सर्कल्स हमने हाईलाइट किया यहाँ पे पॉजिटिव वाले को हाईलाइट किया, इधर माइनस वाले को हाईलाइट कर दिया, सर्कल किया, इधर बल्ब के नीचे हमने सर्कल कर दिया, इधर भी सर्कल कर दिया. यानी सर्किट कंप्लीट कब होता है? जब उसके सारे के सारे टर्मिनल्स ऑक्यूपाइड होंगे. यानी एक भी टर्मिनल ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे कुछ कनेक्शन नहीं हुआ हो. हर एक टर्मिनल पे कुछ ना कुछ कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि सर्किट कंप्लीट है, सर्किट सही है, ओके है, ऑन है. वरना क्या होगा बच्चों, अगर एक भी सर्किट में अगर एक भी टर्मिनल हमने कनेक्ट नहीं किया है, मान लो एक जगह पे कहीं पे खाली छोड़ दिया है, मान लो ये वायर मैंने नीचे यहाँ पे बल्ब के नीचे अगर ये वाला वायर नहीं लगाया होता तो क्या बल्ब जलता? क्या लगता है आपको? नहीं जलेगा ना. तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं कंप्लीट सर्किट, जहां पे सर्किट के सारे टर्मिनल्स पे कनेक्शन होता है. कोई भी टर्मिनल खाली नहीं है. देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ कनेक्ट है, ध्यान से देखो. ठीक है, सो दिस इज योर कंसेप्ट हियर स्टूडेंट्स. यू कैन क्लियरली सी कि ये जो सेल का माइनस वाला पार्ट है, यहाँ देखो कर्सर को, ये जो माइनस वाला पार्ट है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं. ठीक है, देखो ऐसे बाहर निकल के जा रहे हैं माइनस वाले पार्ट से. ये जो मैंने जहां पे कर्सर रखा है ना, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं. ठीक है, अभी आप देखना, जहां पे मैंने अभी कर्सर रखा है बच्चों, वहां से देखो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, है ना. So this means what? Why these electrons are coming out from minus sign? Why these electrons are not coming from positive side? ऊपर से बाहर क्यों नहीं आ रहे? बहुत सिंपल रीजन है उसका. देखो सेल के नीचे वाले पार्ट में सेल का माइनस टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है. ये आपको पता है, आपने पहला वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा.
अब अगर दो माइनस एक साथ आएंगे तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं? ये सेल वाला माइनस, सेल वाला जो माइनस है वो, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि माइनस माइनस को एक दूसरे से दूर भेजता है। हाँ, अगर प्लस होता तो अट्रैक्ट करता, जैसे कि ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ये प्लस है, सेल के ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे ये प्लस है, और ये इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि करंट फ्लो होने के पीछे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जरूरी है ना? सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस इन द सर्किट। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको? So this circuit is complete. I hope you must have understood, right? So this we have already understood, I think. आगे थोड़े जाते हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। What is transfer of energy? यहाँ पे जो लिखा है ना सर्किट में, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। देखो बच्चों, जो मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले, सेल के नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे देखो ये कर्सर को, और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इस माइनस को दूर भेजेगा। देखो इस तरीके से धीरे धीरे आप देखना क्या होगा। रुको मैं आपको थोड़ा पीछे से करके दिखाता हूँ, अंडरस्टैंड। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देखो, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, हल्का सा आगे जा रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चों सर्किट को। एक मिनट, यहाँ पे देखना नीचे, इधर धीरे से ये देखो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा आगे जाएंगे, हल्का सा अपना एनर्जी बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को देंगे। देखना यहाँ नीचे कर्सर पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स ने पास किया, ये इलेक्ट्रॉन ने इसको पास किया, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन देखो कर्सर को देखते जाओ, पास होते जा रहा है। सो दिस इज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, है ना? आगे आपको समझ में? अब यहाँ पे एक चीज लिखा है बच्चों, इसको आप समझ लो नीचे स्क्रीन पे, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, और इधर लिखा है हाई। किसके बारे में लिखा है? क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है वॉल्यूम? देखो बच्चों, कोई भी सॉलिड की बात करें, जैसे कोई वायर है, आपके घर में जो वायर होता है नॉर्मल वाला वायर, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना? तो अब होगा क्या, कोई भी सॉलिड के अंदर, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। समझ गए? तो सॉलिड में जगह नहीं होती ज़्यादा, सॉलिड के अंदर ज़्यादा जगह नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए इतना ईजी नहीं होता। समझ रहे हो? सॉलिड के अंदर जगह ही नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में, तो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, यानी उसका डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम बहुत हाई होता है। ठीक है, जगह कम होता है। अभी आप देखोगे तो कैसे आपको समझ में आएगा। देखो अभी बल्ब ग्लो करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी दे रहा है, ये एनर्जी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और यहाँ पे बल्ब के अंदर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये बल्ब का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट गर्म हो जाता है, हीट होता है, हीट होने के बाद क्या होगा, हीट होने के बाद फिलामेंट ग्लो करेगा, इसमें से लाइट निकलेगी। देखना अभी इस तरीके से करंट फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, है ना? करंट तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये देखो बल्ब हो गया, हीट अप हो गया, जैसे ये दोनों फिलामेंट हीट होगा, गर्म होगा। और ये गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये सेल में से एनर्जी मिल रही है। क्लियर? अब ये फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट का थोड़ा सा बेसिक आप देख लो।
देखो सवाल ये है हमारे सामने कि ये बल्ब कब तक जलते रहेगा। बच्चों क्या लगता है ये बल्ब कब तक जलेगा? पूरी जिंदगी तो नहीं जलते रहेगा, बिकॉज देर विल बी अ टाइम लिमिट, देर विल बी अ time duration for which the bulb can glow. After some time, the bulb will stop glowing. Why? Because after some time this cell will die out. Cell will die out का मतलब होता है कि सेल आप जब यूज करते रहोगे तो सेल खत्म हो जाएगा ना। देखो इस तरीके से इसका पावर कम होने वाला है, देखना अभी धीरे धीरे। सो ये देखो सेल का पावर यहाँ पे खत्म हो गया, तो खत्म हो जाएगा तो बल्ब ग्लो होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सो जब इस तरीके से आप सर्किट कनेक्ट करते हो तो बल्ब लाइट्स अप, द बल्ब ग्लोज, बल्ब जल जाएगा, है ना, लाइट निकलेगी उसमें से। दिस इज अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा अगर उल्टा कनेक्ट किया होगा तो क्या होगा बच्चों? अगर ये प्लस वाला वायर में नीचे लगा दूं और माइनस वाला वायर ऊपर लगा दूं तो भी बल्ब ग्लो करेगा, तो भी ये सर्किट कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? मैंने आपको क्या बताया था, बल्ब सर्किट के सारे टर्मिनल्स पे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, कोई भी टर्मिनल खाली नहीं है। देखो ये वाला टर्मिनल पे वायर लगा है, ओके, ये वाले टर्मिनल पे वायर लगा है, ये वाले टर्मिनल पे वायर लगा है सेल पे नीचे, और सेल के ऊपर भी टर्मिनल पे वायर लगा है, तो कहीं से भी खाली नहीं है ना। अब आगे देखना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, हमने ये माइनस और ये प्लस दोनों एक ही जगह पे जोड़ दिया है। किसी ने ऐसा ट्राई किया है कभी घर पे? बच्चों ट्राई करना भी मत, क्योंकि बहुत डेंजरस होगा और सेल एक्सप्लोड हो सकता है। देखना अभी एनिमेशन में, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखना सेल को, यहाँ पे अगर ऐसा आप करते हो तो देखो ये नीचे वाला टर्मिनल तो खाली रह गया ना यहाँ पे सेल का, ये बल्ब का, तो बल्ब तो जलने वाला नहीं है, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। क्योंकि एक टर्मिनल भी अगर खाली रह जाता है जहाँ पे हम कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो हो जाती है प्रॉब्लम। ओके, अब होगा ब्लास्ट सेल के अंदर, क्योंकि डेंजरस सिचुएशन हो गया है, इसमें बहुत डेंजर है, हमारे लिए खतरा है। प्लस और माइनस हमने एक ही जगह पे कनेक्ट कर दिया है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर सेल्फ। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया नीचे के साइड, वापस से एक बार देखते हैं हल्का सा। यहाँ पे जो मैंने कर्सर रखा है सेल के नीचे वाले पार्ट में देखना बच्चों ध्यान से। नाउ इट विल ब्लास्ट, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। सो प्लस माइनस एक जगह पे कभी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, दिस इज गुड, नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देख लेते हैं थियरी को। इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। सो इन मेटालिक वायर्स द इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी मेटालिक वायर में कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। बट कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। यहां देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है राइट साइड, तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा लेफ्ट साइड। और हमेशा याद रखना बच्चों, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। फिर हमने बच्चों ये भी समझ लिया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब हमने समझ लिया है। इसको बोलते हैं बल्ब। ये के का मतलब होता है, ठीक है, दिस के मीन्स स्विच, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम की बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो यहाँ पे के दिख रहा है,
के लिखा हुआ है, के मीन्स की मीन्स स्विच, और ए का मतलब होता है बच्चों, ए मीन्स एम मीटर। एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं कि सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, इसको बोलते हैं एम मीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एम मीटर एंड दिस इज की, दैट इज स्विच। जैसे हम घर पे स्विच ऑन ऑफ करते हैं उस तरीके से उसको फिजिक्स में उसको की बोल सकते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में स्विच भी बोल सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन दैट। सो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, दोनों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 नोट डाउन कर लो एंड क्वेश्चन 8 नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। और अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है कोई भी टॉपिक में, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड दूसरा बच्चों, आप फिज़िक्स का ये चैनल है हमारा 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली। अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर या कोई रिलेटिव जो 11 12 साइंस में हो, तो उनको आप ये चैनल का सब्सक्राइब कर देना, उनको ये नेम बता देना, फिजिक्स आर आर सर। इस पे 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो उनको आप बोलना कि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियोस नहीं दिखेंगे उसमें, वीडियोस के लिए आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा मुझे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बच्चों, आर आर सर फॉर फिजिक्स, ये एप्लीकेशन का लोगो है। इसमें भी हम आपको बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स देंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर।